सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माई। अभी हम मौजूद है जो हिसार चुंगी के नज़दीक एक मैरिज पैलेस है। दरअसल क्या है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के द्वारा जो 1984 में इमरजेंसी जो घोषित की गई थी उसकी 50वीं जो वर्षगांठ है, सालगिरह जो है, उसको इस तरह मना रही है कि काले अध्याय के रूप में ये देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर हम इस प्रदर्शनी को अगर हम देखते हैं तो उस समय की जो चीज़ें जो है, आपातकाल में विरोध की मशाल, युवा नायक जो है, और ये पूरी जो चीजें हैं, गुप्त विरोध की नई राह, और सभी जो चीजें हैं, आवाज उठाने की कीमत मौत थी, सभी एरोप्लेन टॉर्चर का खौफ, कहर, अमानवीय टॉर्चर, छात्रों पर व्यवहार, बिजली के झटके, ये सभी जो चीजें हैं वो यहाँ पर जो है आज बीजेपी के द्वारा एक प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई जा रही है। सभी इन चीजों का बखान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो हरियाणा के पूर्व में मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हांसी से विधायक विनोद भ्याणा और सुनीता डांगी सहित राजपाल यादव और कई जो चेहरे जो हैं और डीपी वत्स वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। पूछते हैं किस तरह क्या ये जो इमरजेंसी है, कितने दिन का कार्यक्रम और कैसा क्या इसमें पूरा एक जो आयोजन जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। जो 3 दिन का 25, 26, 27 ऐसे देश भर में 3 दिन जो संविधान की हत्या की गई, और लोकतंत्र का एक काला अध्याय जिन 21 महीनों में लिखा गया, उसके लिए 3 दिन के कार्यक्रम पूरे देशव्यापी रखे गए हैं, पूरे हर जिले में। मैं 25 तारीख को इसी प्रकार के कार्यक्रम के निमित्त कानपुर में था। कल शाम को दिल्ली में जो 74 के आंदोलन के मुख्य रचनाकार थे जेपी, जिनको प्यार से देश जेपी कहता था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ काम करने वाले राम बहादुर राय जी के गोविंदाचार्य जी, वो एक कार्यक्रम में थे, उनके साथ था और आज आपके साथ हासिल है। वर्तमान पीढ़ी को ये लग सकता है कि हम बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, काला अध्याय, संविधान की हत्या। 26 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार अशोक माधवन ने बंबई एडिशन, जो कि रात को पुलिस भेज दी गई थी और सारे अखबारों की बिजलियां काट दी गई थी, अधिकारी बैठा दिए गए थे, उसके बावजूद भी जो डेथ की सूचनाएं होती हैं उसमें एक विज्ञापन छापा। डेमोक्रेसी, जो सत्य के पति थे, जो लिबर्टी के पिता थे, जो होप, फेथ एंड जस्टिस के भाई थे, उनकी डेथ हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया का 26 जून 1975 का बंबई एडिशन का विज्ञापन। अधिकांश समाचार पत्रों ने अपने संपादकीय खाली छोड़े थे कि हम सत्य को लिख नहीं सकते। एक शिवकांत शुक्ला वकील थे जबलपुर कोर्ट के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। वकील थे, लड़ने वाले थे, उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आया। 5 जजों की बेंच बैठी और उसमें बेंच ने पूछा, क्योंकि मुद्दा ये था कि जिनको अरेस्ट किया है उनको कोर्ट में पेश किया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सरकार के अटॉर्नी जनरल नरेन डे थे, उन्होंने कहा कि सभी मौलिक अधिकार स्थगित हैं, किसी भी बंदी को प्रत्यक्षीकरण की, कोर्ट में पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अधिकार अब नहीं है। बेंच ने पूछा, अगर किसी को पुलिस गोली मार दे तो? बोला तो भी नहीं है। किसी के जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा से जीने का अधिकार, किसी भी प्रकार का अधिकार इस इमरजेंसी में नहीं है। इसलिए काला अध्याय है। 42वां संशोधन जो हुआ उसमें 59 संशोधन एक दिन में किए गए थे, जिसको ये कहा गया
कि ये इंदिरा गांधी का संविधान है, ये भारत का संविधान नहीं है, जिसमें सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। किसी भी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार नहीं था, किसी भी पकड़े हुए व्यक्ति को कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं थी। 3 संशोधन जिनकी बहुत चर्चा है, 38वां संशोधन 12 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात से 71 के चुनाव में उनका निरस्त कर दिया गया कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और इसलिए 6 साल तक वो किसी पद पर नहीं रह सकती और वो सांसद नहीं रह सकती। ये जगमोहन सिन्हा ने जब निर्णय दिया तो उनको 20 दिन का समय दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मैं अंतिम कोर्ट नहीं। और जब वो सुप्रीम कोर्ट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको टेम्परेरी राहत दी कि आप सांसद के अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते, संसद में बोल नहीं सकते, भत्ते नहीं ले सकते, वोट नहीं कर सकते, लेकिन वहीं एक गड़बड़ रह गई कि आप प्रधानमंत्री रह सकते हो। और अगली तारीख दी 11 अगस्त, जिस पर अंतिम सुनवाई होगी। टेम्परेरी रिलीफ मिल गया और इसी टेम्परेरी रिलीफ में ये हुआ 22 जून को, और 25 जून को रात को 11:45 पर बिना मंत्रिमंडल की बैठक हुए। मंत्रिमंडल की बैठक सुबह हुई है, रात 11:45 पर देश में एमरजेंसी लगा दी गई। इसलिए वो देश के लोकतंत्र का काला अध्याय है। 38वां संविधान संशोधन विधेयक पास करके इमरजेंसी से जुड़े हुए किसी भी कानून की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, सबसे पहले ये पास किया गया। 39वां संशोधन लेके आए 7 अगस्त को लोकसभा में, 8 अगस्त को राज्यसभा में, 9 अगस्त को देश की 50% विधानसभाओं में, 10 अगस्त संडे को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। संशोधन क्या था कि इंदिरा गांधी के चुनाव को अब कोई सुनवाई नहीं कर सकता, छेड़ नहीं सकता, उनके चुनाव पर कोई बहस नहीं हो सकती, कोई कोर्ट उसको सुन नहीं सकता। और ये कब से लागू किया गया? मार्च 71, जिस दिन इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी तब से। 39वें संशोधन के द्वारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था वो सारा मुद्दा निरस्त कर दिया गया और 11 अगस्त को जज साहब वेट करते रहे कि अंतरिम सुनवाई के लिए आएंगे, लेकिन कानून ही ऐसा बना दिया गया कि अब इंदिरा गांधी पर कोई मुकदमा नहीं सुना जा सकता। अब ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? देश के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। 1.25 लाख लोग जेलों में थे। मीसा और DIR में 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई। सैकड़ों लोग नसबंदी में मारे गए। जो शाह आयोग बना था उसकी रिपोर्ट में दर्ज है कि रेल की टिकट देने के लिए भी पूछने लग गए थे कि नसबंदी का सर्टिफिकेट लाओ। उन्होंने मुजफ्फरनगर स्टेशन की घटना उल्लेखित की है। और नहीं तो बाहर कैंप लगा हुआ है, नसबंदी करा के आओ। बिजली का मीटर लेना हो तो नसबंदी का सर्टिफिकेट चाहिए, बदली करानी हो तो 5 केस लेके आओ, प्रमोशन का केस है तो 5 केस लेकर आओ। और इस तरह का वातावरण उत्पन्न किया गया। आज इंदिरा गांधी का पोता संविधान उठाए घूमता है कि मैं संविधान का रक्षक हूं। सवाल यह कि संविधान का भक्षक कौन था? संविधान की भक्षक श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 26 तारीख को सुबह उन्होंने पहली बार रेडियो पर बोला, आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वाधिक आतंकित महिला कोई थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो देश के सभी बड़े नेताओं को उसी दिन रात को या सुबह जेल में डाल दिया गया। चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चौधरी चरण सिंह हो, या मंगल सेन जी हो, या देवीलाल जी हो। जेल खाना बना दिया गया पूरे देश को और सभी नागरिक अधिकार, उन सब का हनन एक प्रकार से हो गया। नई पीढ़ी को ये याद रखना चाहिए, इसलिए ये कार्यक्रम है। अगर हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो फिर से उसमें से गुजरना पड़ता है। मैं 2 बार इजराइल गया हूँ। उनका एक म्यूजियम है, होलोकॉस्ट म्यूजियम। हिब्रू में उसको याद वसम कहते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है देख के आपको आनंद आए। जब घुसोगे और निकलोगे तो आप दुखी होगे, क्योंकि 60 लाख लोग कैसे मारे गए इसकी कहानी है।
किस देश में कैसे मारे गए इसकी कहानी। किसी का चश्मा ले आए, किसी की किताब ले आए, किसी की कुर्सी ले आए, वो रेल के डब्बे ले आए जिसमें होलोकॉस्ट के लिए ले जाया जाता था, उनकी पटड़ियां उखाड़ लाए, छोटी छोटी वीडियो बनाकर बताते हैं। जमीन के नीचे से शुरू करते हैं। मैंने कहा ये आपने जमीन के नीचे क्यों बनाया? बोला ये हमारे बुरे दिन थे और हम नहीं चाहते हमारी पीढ़ी इनको भूल जाए। अगर बुरे दिनों को भूल गए तो फिर से आ जाए। इसलिए ये देश के लोकतंत्र का काला अध्याय था, संविधान की हत्या थी। हम चाहते हैं 50 साल का समय हो गया, 2 जनरेशन बीत जाती है, 25 साल में 1 जनरेशन बीत, नई पीढ़ी को ये पता हो कि उस समय क्या बीता था और उसके करने वाले कौन थे। आज जो संविधान उठाकर नैरेटिव बनाते फिरते हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, हालांकि उनको ये भी नहीं पता संविधान में कितने पेज हैं, कितनी धाराएं हैं। जब अनुराग ठाकुर ने पूछा तो उनको मालूम नहीं था कुछ, वो तो कवर कवर लेके घूमते। लेकिन उस संविधान में छुरी घोंपने वाली कौन? अपना संविधान 42वीं संशोधन के माध्यम से बनाने वाली कौन? यही कांग्रेस पार्टी। वही मानसिकता है आज भी। जब इन पर केस चलते हैं कहते हैं लोकतंत्र को खतरा है, इन पर कोई विषय आते हैं कहते हैं इंडियन स्टेट ही हमारे खिलाफ है। अरे देश की सब संस्थाएं आपके खिलाफ हो गई। ये वही मानसिकता है जो इंदिरा गांधी की उस समय थी कि हम ही देश है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये इमरजेंसी का नारा था कांग्रेसियों का। और ये देश के लोकमानस में हमेशा रहना चाहिए। इसलिए ये 3 दिन का कार्यक्रम दिया है, इसलिए प्रदर्शनी लगाई है और इसी के निमित्त आज मैं इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए पहुंचा हूं। जो हमारे लोकतंत्र के सेनानी हैं उनका सम्मान भी इन कार्यक्रमों में उस प्रकार से हो रहा है। लेकिन सबसे जरूरी है कि लोग इतिहास को भूले नहीं, उस काले अध्याय को भूले नहीं। उन 7,000 पत्रकार जेलों में थे, छोटी मोटी संख्या में थी। तो वो इतिहास हमेशा याद रहे कि यानी जिसको कहना विचार भिन्नता की कोई गुंजाइश उस समय नहीं थी, कोई कुछ नहीं लिख सकता था। विचार शून्यता देश में उत्पन्न की गई थी, जो वहां से कहा जाए वही बस नीचे तक वही कहना है। विचार शून्यता का दौर था और जीने तक के अधिकार को छीन लिया गया था। बहुत बड़ी घटना थी कि किसी आदमी को, बंदी को बिना कानून पकड़ा गया है, बिना किसी धारा के पकड़ा गया है, कोर्ट में उपस्थित नहीं करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इमरजेंसी में हमने सभी मौलिक अधिकार रद्द कर दिए हैं। किसी मौलिक अधिकार 14 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, कोई मौलिक अधिकार इस समय नहीं है इमरजेंसी के समय। ये जो स्थितियां उत्पन्न की थी, उस स्थितियों के प्रति देश की वर्तमान पीढ़ी को कनेक्ट करने के लिए आज का कार्यक्रम यहाँ रखा है। इसलिए सुनीता जी भी आई है, वत्सा भी आए हैं, ध्याना जी भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हमारे हिसार के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, हमारी प्रवक्ता हैं। उसी के नाते से आज उस निमित्त में उपस्थित है। जी सर, आप इमरजेंसी की आप बात करते हैं, वो इमरजेंसी हमने नहीं देखी, लेकिन कोरोना काल की आप बात करते हैं, जब लॉकडाउन में एकदम से घोषित कर दिया गया तो हजारों हजार जो लोग हैं वो सड़कों पे पैदल सफर करने के लिए जा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जो नसबंदी की जो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था उस समय, लेकिन यहाँ पार्कों में घूमने के लिए कोरोना की जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था। इस इमरजेंसी में उस इमरजेंसी में कितना आप करते हैं? बिल्कुल। तो आप जेल में भेजे गए थे क्या? अखबार छपने बंद हुए थे क्या? टीवी में समाचार आने बंद हुए थे क्या? किसी को जेल में भेजा गया था क्या? उस समय तो पकड़ के जेल में भेज देते थे। ये तो लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही गैर जिम्मेवाराना तरीके से इनकी तुलना आप कर रहे हो। इन दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। ये लोगों की जीवन की रक्षा के लिए किया गया था और वो लोगों को वहाँ जीने का अधिकार ही खत्म कर दिया। ये तो सारा संसार में पॉजिटिविटी के लिए नहीं, ये पॉजिटिविटी के लिए उठाया हुआ कदम, वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए उठाया हुआ कदम। कहाँ तुलना करें? विद्वान पत्रकार साथी अच्छी तुलना करेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। सर, आज कितने लोगों को सम्मानित किया जा रहा है? जो भी झांसी से हमारे लोकतंत्र सेनानी उन परिवार के सदस्य आएंगे, 10 परिवार यहाँ और 2 व्यक्ति उपस्थित होंगे, उनको सम्मानित करेंगे। इस आपातकाल से क्या शिक्षा मिलनी चाहिए जो आगे दूसरी सरकार? देखिए 4 बातें हैं। पहली बात यह है कि आपातकाल से पहले का देश अलग है, आपातकाल के बाद का देश अलग है। हर बुराई में से भी अच्छाई निकलती है।
पहली बार लोगों को लगा कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा से सत्ता बना सकते हैं। ये बड़ा मैसेज था देश के लिए। इसलिए उस समय के लोगों से पूछोगे तो बस में बैठने वाला भी यात्री कहता था, ठीक रहे भाई, जनता का राज है। बहुत बड़ी लाइन थी उस समय, ये जनता का राज है। तो जनता सत्ता पलट सकती है। भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ। जो लोकतंत्र का हनन करने वाले लोग थे उनको सत्ता से बाहर रास्ता दिखाने का काम लोगों ने किया। ये हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में देखोगे तो ऐसी स्थितियां नहीं रही। वहाँ बार बार लोकतंत्र का हनन होता रहा, तानाशाह कब्जा करते रहे। इंदिरा गांधी ने तानाशाह बनने की कोशिश की तो लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो खुद भी आए। फिर से खुद हारी। और तीसरी बात कि वो फिर से नहीं आए, इसलिए उस काल को याद रखना चाहिए कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति उस प्रकार का, क्योंकि जो भी वैल्यूज होती हैं समाज की, एक एक वैल्यूज के लिए जीवन लगाना पड़ता है, तब वैल्यूज खड़ी होती हैं। एक एक अधिकार के लिए जीवन लगाने पड़ते हैं। लोगों ने हमारे जीवन के अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, गरिमामय जीवन के अधिकार के लिए, आज़ादी के लिए हमारे लाखों लोगों ने सत्याग्रह करके जो है उस समय हमको एक तरह से जो बंधक बनाने की कोशिश की थी, इस देश को उससे मुक्त कराया। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। और वो घटना देश के मानस में, देश के जिसको पैराडाइम है उसमें हमेशा रहनी चाहिए कि जैसे यहूदी अपने पैराडाइम में होलोकॉस्ट को रखते हैं, हमको भी इस काले अध्याय को हमेशा अपने पैराडाइम में रखना चाहिए कि ये फिर से हमारे जीवन में ना आए। और लगातार 3 दिन का कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से चलाया गया, किस तरह के जो एक्सपीरियंस थे वो सामने आ रहे हैं? सारी युवा पीढ़ी इस विषय को समझ रही है। जो उस समय के स्वतंत्रता या लोकतंत्र के सेनानी थे उनको भी ये भाव आ रहा है कि हमने अपने जीवन में जो 19 महीने जेल में बिताए, 21 महीने का कुल ये समय था, तो वो हमारा एक ऐसा समय था कि हमने देश के लिए एक बड़ा काम किया है। उनके मन में भी गौरव है, उनके परिवार के मनों में भी गौरव है। और हाँ, ये जो सारी की सारी यंग पीढ़ी उस घटनाक्रम से, क्योंकि 50 साल छोटा समय नहीं होता है, जैसे आपने कहा हमको नहीं पता है, तो कनेक्ट हो रही है, जुड़ रही है, ये बड़ी बात है। तो अभी जिस तरह की जो चीजें ओम प्रकाश धनखड़ ने बताई कि 1984 की भी जो इमरजेंसी का जो समय था, वो लोगों ने एक नरकी जो जीवन जो है वो व्यतीत किया, और जो उस समय की जो यादें हैं वो आज के युवाओं तक जो सही रहें, जीवित रहें, इसलिए बीजेपी के द्वारा ये 3 दिन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। अगर आपकी भी कोई उस समय की कोई राय है, कोई आप उस समय की याद कुछ बताना चाहते हैं, तो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।